रात बहुत गहरी थी और हैदराबाद के उस पुराने घर की छत पर तारे चमक रहे थे। फरवा खिड़की के पास खड़ी थी, अपने हाथों को अपने पेट पर रख कर। उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। क्या मैं सिर्फ इसलिए यहाँ हूँ कि एक बच्चा पैदा करूँ? उसने खुद से पूछा। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, मगर अंदर उसका सीना गर्म हो रहा था। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ जो दिल के गहरे जख्मों को छू जाएं पसंद आती हैं, तो ये छोटी सी मदद कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा दिल से निकालने वाला रिक्वेस्ट है। आपका प्यार मुझे और बेहतर स्टोरीज लिखने की ताकत देता है। फरवा ने आंखें बेंड की और पीछे मुड़ गई। घर में सब सो रहे थे, लेकिन उसकी नींद अभी दूर थी। 1 साल पहले ही उसकी शादी अदील से हुई थी। अदील की पहली बीवी को गुजरे 3 साल हो चुके थे। वो एक विडोवर थे और उनके 2 बच्चे, ज़ैनब जो 12 साल की थी और हसन जो 9 साल का था। फरवा ने सोचा था कि यह रिश्ता प्यार से भरा होगा, लेकिन घर वालों ने तुरंत उसे उम्मीद कर ली थी कि वो जल्दी से माँ बन जाए। बेटा फरवा, अब तो वक्त हो गया, सास अम्मा हर दूसरे दिन कहती। अदील को भी एक वारिस चाहिए, बच्चा हो जाए तो तेरी जगह पक्की हो जाएगी। फरवा मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती थी। वो माँ बनने से पहले ज़ैनब और हसन के साथ सच्चा रिश्ता बनाना चाहती थी। वो उन बच्चों को अपना बनाना चाहती थी, उनके दांत को समझना चाहती थी। पहली बीवी के बाद बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। ज़ैनब स्कूल से आती तो चुपचाप अपना बग रख देती और कमरे में चली जाती। हसन फुटबॉल खेलने के बाद घर आता तो सिर्फ खाना खाता और टीवी देखने लगता। फारवा ने कोशिश की थी, रोज़ सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती, उनकी फेवरेट चीज़ें याद रखती। ज़ैनब बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ? वो पूछती। ज़ैनब सिर्फ ठीक है कहती और नज़रें झुका लेती। अदील घर आते थे तो थका हुआ होता। उनकी उम्र 29 साल थी। ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर। वो फारवा से प्यार तो करता था, लेकिन बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को जब दोनों बेड पर लेटे तो फारवा कहती, अदील, बच्चों के साथ मेरा रिश्ता अभी भी डोर है। मैं पहले उनको अपना बनाना चाहती हूँ। अदील साय करता और कहता, फारवा, घर वाले सही कहते हैं, एक बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब और हसन भी खुश हो जाएंगे। फारवा का दिल दुखता। क्या वो सिर्फ एक मशीन थी जो बच्चा पैदा करे? क्या उसकी अपनी फीलिंग्स का कोई हिस्सा नहीं था? दिन गुजारते गए। गर्मी का मौसम था हैदराबाद का। घर में पुरानी हवा चलने वाली खिड़कियां खुली रहती थीं, लेकिन अंदर की गर्मी कुछ और ही थी। सास अम्मा ने एक दिन चाय की कप हाथ में पकड़ के कहा, फारवा, डॉक्टर के पास चलना, टेस्ट्स करवा लें। पहली बीवी भी इतनी देर तक नहीं हुई थी, लेकिन फिर हो गया था। फरवा ने कप नीचे रखा, उसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि सब नॉर्मल है, बस टाइम लगेगा। अम्मा ने आंखें चुराते हुए कहा, टाइम? कितना टाइम? घर की इज्जत का सवाल है बेटा, लोग क्या कहेंगे? फरवा किचन में अकेली रह गई। उसने आंसू पूंछे। वो इनफर्टिलिटी के प्रेशर को समझ रही थी। डॉक्टर के पास उन्होंने जाया था। टेस्ट्स में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली थी, मगर टेंशन की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही थीं। फरवा चाहती थी कि पहले वो अपने आप को ठीक करे, बच्चों के साथ वक्त बिताए, लेकिन घर वाले हर रोज़ एक नया प्रेशर डालते। अदील के चचा आते तो कहते, अदील, अब तो दूसरा निकाह किया है, अब वारिस की बात सोचो। अदील चुप रहता। फरवा को लगता जैसे वो अकेली लड़ रही है। एक शाम ज़ैनब स्कूल से रोती हुई आई। उसके यूनिफॉर्म पर मिट्टी लगी थी। फरवा ने तुरंत पानी का ग्लास दिया। क्या हुआ बेटा? ज़ैनब ने रोकर कहा, क्लास में सब कहते हैं कि मेरी स्टेप मदर मुझे नहीं चाहती, वो सिर्फ अपना बच्चा चाहती है। फरवा का दिल टूट गया। उसने ज़ैनब को गले लगाया। नहीं बेटा, यह गलत है, गलत। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हूँ। ज़ैनब ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में शाक था, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद भी। उस रात फरवा ने हसन को स्टोरी सुनाई, पुरानी फेरी टेल। हसन ने पूछा, फारवा आंटी, क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? फरवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा यहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ। लेकिन प्रेशर कम नहीं हुआ। अदील की बहन एक दिन घर आई और सीधा फारवा से बोली, भाभी, अब तो ट्राई करो ना, मेडिसिन्स लो। मेरे हस्बैंड के भाई ने भी इनफर्टिलिटी का इलाज करवाया था। फारवा ने चुपचाप सुना। उस रात उसने अदील से कहा, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ मेरा रिश्ता बनने से पहले मैं माँ नहीं बनना चाहती। ये मेरा फैसला है अदील। अदील ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन बोला, फरवा, समझ तो, घर में सब खुश नहीं हैं। फरवा ने हाथ छुड़ा लिया। उस रात पहली बार उसने रोकर सोने की कोशिश की। महीने गुजार गए।
फरवा ने अपनी कोशिशें जारी रखी। वो ज़ैनाब के साथ शॉपिंग जाती, उसके कपड़े खुद चुनती, हसन के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करती। धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे। ज़ैनाब ने एक दिन उसे अपनी पहली बीवी वाली अम्मी के बारे में बताया। अम्मी भी बहुत रोती थी, घर वाले उन पर भी प्रेशर डालते थे। फरवा ने नोट किया लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा। एक दिन घर साफ करते वक्त फरवा एटिक की तरफ गई। वहाँ पुरानी चीज़ों का ढेर था। उसने एक पुराना एल्बम उठाया। धूल झड़ते हुए उसने पेजेस पलटी। पहली बीवी आयशा की तस्वीर थी, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। उसके साथ अदील की पुरानी फ़ोटो। एल्बम के पीछे एक छोटी सी डायरी की कागज़ था। फरवा ने उठाया और पढ़ा। आयशा ने लिखा था, आज फिर अम्मा ने कहा कि बच्चा नहीं है तो मैं घर की बहू नहीं। अदील समझता ही नहीं। वो कहता है कि फैमिली को सुनना चाहिए। मेरा दिल टूट रहा है। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ लेकिन इतने प्रेशर में कैसे? फरवा के हाथों से कागज़ गिर गया। उसके आंसू बहने लगे। पहली बीवी भी इसी प्रेशर से गुजरी थी। अदील ने कभी उसका दर्द नहीं समझा था। फरवा ने डायरी को छुपाया और नीचे आई। उस रात वो अदील के पास बैठी। अदील, मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली है, आयशा की। उसने वो कागज़ निकाल कर दिया। अदील ने पढ़ा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने फरवा का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आयशा इतना सफ़र कर रही थी। मैं सिर्फ फैमिली की बात सुनता था। फरवा ने धीरे से कहा, मैं भी सफ़र कर रही हूँ अदील। मैं माँ बनना चाहती हूँ लेकिन पहले ये बच्चे मेरे अपने बन जाएं, उनके दिल में जगह बन जाए। प्रेगनेंसी प्रेशर मुझे और दूर कर रहा है। अदील ने उससे गले लगाया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। तुम सही कहती हो फारवा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, घर वालों से बात करूँगा। अगला दिन मुश्किल था। सास अम्मा ने जब सुना तो गुस्सा हो गई। ये क्या बात है अदील, फरवा को समझाओ, घर की कंटिन्यूटी का सवाल है। अदील ने पहली बार आवाज़ उठाई। अम्मा, फरवा माँ बनने से पहले ये बच्चों की माँ बन रही है। ज़ैनाब और हसन को देखो, वो अब उसके पास खुद आ रहे हैं। माँ बनने का मतलब सिर्फ पेट में बच्चा नहीं होता, ये प्यार भी होता है जो वो दे रही है। घर में सन्नाटा छा गया। चाचा ने कुछ कहना चाहा मगर अदील ने रोक दिया। ये मेरा घर है और फरवा मेरी बीवी। उसके फैसले का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। फरवा खड़ी थी। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी। ज़ैनाब ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, थैंक यू फारवा। हसन ने भी उसके पास आकर बैठ गया। घर वालों ने धीरे धीरे मान लिया। कोई तुरंत नहीं बदला लेकिन छोटी छोटी बातें बदलने लगी। सास अम्मा ने एक दिन फारवा से कहा, बेटा, जो तुम कर रही हो वो भी माँ ही है। फरवा ने मुस्कुराते हुए सिर्फ सर हिलाया। महीने गुजार गए। फरवा अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि स्ट्रेस कम करो। फरवा ने स्ट्रेस कम किया था। अब वो अपने फैसले पर खड़ी थी। अदील हर रात उसके साथ बैठता। उनके बीच बातें होती थीं। ज़ैनब अब उसे अपनी स्कूल की प्रॉब्लम्स शेयर करती। हसन उसके साथ क्रिकेट खेलता। एक दिन ज़ैनब ने कहा, फरवा, तुम मेरी रियल मॉम जैसी हो। फरवा के आंखों में आंसू आ गए मगर ये खुशी के थे। अदील ने एक शाम उससे कहा, फरवा, मैंने पहले गलती की थी, आयशा के साथ भी। अब मैं नहीं करूँगा। जो भी हो, हम साथ हैं। अगर बच्चा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी हमारा घर पूरा है। फरवा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। शुक्रिया अदील, यह रिश्ता अब सच्चा लग रहा है। घर में अब थोड़ी सी खुशियाँ वापस आई थीं। कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ। फरवा अभी भी इनफर्टिलिटी के प्रेशर को फील करती थी। घर वाले कभी कभी पुरानी बात याद दिलाते थे लेकिन अदील अब खड़ा रहता था। ज़ैनब और हसन के साथ फरवा का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। वो उनको पढ़ाती, उनके सपनों को सुनती, उनके साथ हंसी मजाक करती। एक दिन हसन ने पूछा, फरवा, अगर तुम्हारा अपना बच्चा नहीं हुआ तो क्या हम तीन ही रहेंगे? फरवा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम तीन ही बहुत हैं। फिर मेन कमी नहीं होगी। रात को फरवा खिड़की के पास खड़ी होती और सोचती, जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। रिप्रोडक्टिव चॉइस उसकी अपनी थी। वह माँ बन सकती थी लेकिन वह पहले इंसान बनकर जीना चाहती थी। अदील अब उसका साथ देता था। पहली बीवी का दर्द समझ कर वह बदल गया था। घर में माँ बनने की डेफिनेशन हल्की सी बदल गई थी। अब वह सिर्फ पेट से नहीं बल्कि दिल से भी माना जाता था। फरवा ने एक गहरी सांस ली।
हैदराबाद की रात फिर से गहरी थी, लेकिन उसका दिल अब हल्का था। उसने अदेल की तरफ देखा जो सो रहा था। उसने धैर्य से उसके माथे पर किस की और सोचती रही कि कल सुबह ज़ैनब के लिए उसकी फेवरेट पराठा बनाएगी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे अपनी रफ्तार से। कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ प्यार था, समझ थी और एक छोटी सी उम्मीद।